टॉपिक है वो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये दो सरफेस के कांटेक्ट में रखने पर आता है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रोकता है या दोनों बॉडी को कंबाइन रखना चाहता है। जब सरफेस के क्लोज आने पर इनके माइक्रोस्कोपिक गेंस आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। टेम्परेली इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड बनने की वजह से ये सरफेस को सेपरेट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगना ही फ्रिक्शन का कारण है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एवरी सरफेस का रफनेस का एक नंबर होता है जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। सरफेस रिलेटिव मोशन को रोकता है या दोनों बॉडी को कंबाइन रखना चाहता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एफ मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। फ्रिक्शन एक्ट ऑलवेज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जितनी रिक्वायरमेंट उतना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसी सरफेस पर अवेलेबल होना अलग बात है और एक्ट करना अलग बात है। एक्टिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि आपने कितना एफर्ट लगाया है। चलाने वाले फोर्स को देखकर ये जाने कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, एफ एस मैक्स कितना है। अगर एफ एस मैक्स बड़ा है और चलाने वाला कम है तो ड्राइव नहीं होगी, और चलाने वाला ज़्यादा है, एफ एस मैक्स कम है, तो ड्राइव मस्ट भी ज़रूर होगी। अब एक और केस आता है हैंगिंग ऑफ चेन फ्रॉम रफ सरफेस, यानी कोई टेबल है उस पर फ्रिक्शन लग रहा है और कितनी उसे हम लटकाएं जो कि वो गिरे ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम सेफ लेंथ एक्स म्यू एस एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस। यहाँ पे म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन होल्ड ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द वॉल, तो इसका ये फॉर्मूला होता है म्यू एन ग्रेटर देन या इक्वल टू एम जी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है एस बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। अगर मोमेंटम के हिसाब से देखें तो एस बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2 एम स्क्वायर म्यू जी। यानी कोई मास एम मास का ब्लॉक है, उस पर वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो कितनी दूरी कवर करेगा जो कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो उसका फार्मूला यहाँ से हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आता है ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये जो ग्राफ है। अब बात करते हैं मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा है तो उस पर मास है वो नीचे काम, मतलब जो वेट है वो नीचे काम करेगा, तो उसके मतलब जो वेट आएगा वो इंक्लाइंड आएगा। उसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक होगा एम जी साइन थीटा, एक होगा एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा है वो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, एम जी साइन थीटा उसको मूव कराएगा। और तो इसके पीछे जो मतलब इसके जो ऊपर साइड है वो लगेगा इसका फ्रिक्शन एफ एस मैक्स, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू रख देंगे एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे तीन केस बनते हैं। पहला केस बनता है चलाने वाला फोर्स अगर कम है और रोकने वाला ज़्यादा है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यानी कि जो म्यू बड़ा है और टेन थीटा कम है, यानी कि रोकने वाला बड़ा है और ढलान कम है, या ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बड़ा है और उसकी ढाल कम है, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। या चलाने वाला बराबर रोकने वाला है, अगर चलाने वाला और रोकने वाला बराबर है तो भी नहीं चलेगा, जस्ट स्लाइड टू कंडीशन रहेगी। अगर चलाने वाला बड़ा है रोकने वाला कम है तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से? ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। मास स्लिप डिपेंड ऑन टेन थीटा एंड म्यू। जो मास है वो टेन थीटा और म्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ढाल ज़्यादा है म्यू कम है तो चलेगा, अगर ढाल कम है म्यू ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। कैलकुलेशन, अब एक जो पॉइंट है, कैलकुलेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव आए तो ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज फ्रिक्शन डज नॉट मूव। अब आ रहा है ये दो ब्लॉक ऑन सेम प्लेन, यानी कि दो ब्लॉक हैं वो सेम प्लेन पर रखे हैं, उनके ये जो कुछ केस है वो आते हैं। अगर
म्यू1 और म्यू2 यानी कि दो जो ब्लॉक हैं उस पर म्यू1 और म्यू2 यानी कि दो फ्रैक्शन लग रहे हैं। इस ब्लॉक पे अलग फ्रैक्शन है, इस ब्लॉक पे अलग फ्रैक्शन है। तो म्यू1 और म्यू2 अगर बड़ा है टेन थीटा से तो दोनों रेस्ट पे रहेंगे, और टेन थीटा बड़ा है म्यू1 म्यू2 से दोनों मूव करेंगे विद एक्सीलरेशन के साथ। कितने एक्सीलरेशन के साथ? ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से। अब ये तीन कंडीशन आ गई यहाँ से। अगर म्यू टू बड़ा है म्यू1 से तो एक्सीलरेशन ए वन का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा ए2 से, तो उन दोनों में रिलेटिव मोशन होगा। इफ़ म्यू1 और म्यू2 दोनों बराबर हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होगा, नो रिलेटिव मोशन होगा। इफ़ म्यू वन इज़ ग्रेटर देन म्यू2 तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो ए टू बड़ा होगा ए1 से, तो m2 विल श्योर टच एंड प्रेस ऑन m1, यानी कि m2 जो मास होगा वो उसे m1 को टच करेगा और प्रेस करेगा और कंबाइंड मोशन करेगा। पीछे वाले ब्लॉक को, जो पीछे वाला ब्लॉक है, पीछे वाले ब्लॉक एक्सीलरेशन ज़्यादा है आगे वाले ब्लॉक से, तो सट के चलेगा और तो कंबाइंड मोशन करेगा। अब एक नोट है कि फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टोटल कॉन्टैक्ट एरिया। जो फ्रैक्शन है वो कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बट इज डिपेंड ऑन माइक्रोस्कोपिक आर सरफेस नेचर। किसी सिस्टम का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना डायनामिक इक्विलिब्रियम इंडिकेटर जो कुछ पॉइंट है जो लिख देते हैं। अब जो दो स्पेशल केस हैं, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है वो अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा है ए बराबर टेन थीटा जी से, तो ब्लॉक नहीं गिरेगा, ब्लॉक डज नॉट फॉल, यानी कि फॉरवर्ड मूव करेगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा एक्सीलरेशन से। अगर कोई ब्लॉक रखा है इस पर अगर बैकवर्ड मूव करा दिया तो उसका नॉर्मल जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो ब्लॉक है वो फ्रीली फॉल हो जाएगा, यानी कि ए बराबर जी कॉट थीटा। इफ़ इंक्लाइन प्लेन मूव विद ए बराबर जी कॉट थीटा तो उसका जो नॉर्मल कांटेक्ट है वो जीरो हो जाएगा, फोर्स विल भी जीरो हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन मूव विद एक्सीलरेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन ब्लॉक फॉल फ्रीली इन द ग्राउंड। ये दो केस होते हैं। अगर इसको हम फॉरवर्ड मूव करा देंगे तो ब्लॉक नहीं गिरेगा इतने एक्सीलरेशन से।